A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, the weight increases by 60%. How much weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A? यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक मेटेलिक ब्लॉक ए है जिसके ऊपर जब आप बी को प्लेस कर देते हो तो जो वेट है वो 60% बढ़ जाता है। फिर कह रहा है कि अगर बी को आपने वहां से हटा दिया तो कितना वेट यहाँ पे कम हो जाएगा, उसका परसेंटेज बताना है। तो मान लीजिए आपके पास एक मेटेलिक ब्लॉक है, ये इसको हम लोग यूज कर लेते हैं एज अ ए। और यहाँ पे वेट की बात हो रही है इसलिए वेट आप इसका एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, तो आप चाहे वेरिएबल को एज्यूम कर लो चाहे कोई नंबर यूज कर लो, आपकी बात है। परसेंटेज में सबसे अच्छा तो मुझे लगता है कि आप स्टार्टिंग को 100% लिया करो, मतलब कि 100। अब ये हैवी है इसलिए 100 kg में लिख देता हूँ, अदरवाइज हम ग्राम भी लिख सकते थे। तो मान लो ए आपके पास 100 kg का है। अब इसके ऊपर आपने बी को प्लेस कर दिया तो ये बी हो गया, और इसको ऐड करने के बाद ये 60% बढ़ जाता है, मतलब इसका वेट कितना होगा, 100 का 60% मतलब 60 kg। अब टोटल वेट इनका कितना हो गया मिलके, 160 kg, और ये वेट किसका है, ए प्लस बी। और इसी पे परसेंटेज आपको बताना है क्योंकि वहां पे क्लियर लिखा हुआ है वेट विल रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। इसी पे परसेंटेज आपको बताना है। तो मान लीजिए हम लोग परसेंटेज मान लेते हैं कि जो रिड्यूस हो रहा है वो y%। तो 160 का y% करने पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये आप परसेंट किसका निकाल रहे हो, परसेंट रिड्यूस, इसलिए अमाउंट भी कौन सा आना चाहिए कि कितना अमाउंट रिड्यूस होगा। और बी का वेट है कितना, 60 kg, यानी परसेंटेज रिड्यूस होके 60 kg आना चाहिए। तब यही y यहाँ पे पूछा हुआ है, तो 60 मल्टीप्लाई 100/160 आपको करना है। और जब इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिल जाता है 37.5%। इसलिए जो वेट रिड्यूस होगा वो 37.5% होगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्या आता है कि अगर 60% यहाँ पे बी को ऐड करने के बाद बढ़ा तो बी को हटाने के बाद 60% कम हो जाएगा, इसलिए आंसर होना चाहिए 60%। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था तो पहला परसेंटेज आप निकालते हो 100 पे, और उसके बाद जो बाद वाला परसेंट है वो निकलता है दोनों के वेट के ऊपर, मतलब 160 पे। तो वैल्यू सेम तो वैसे भी नहीं रहेगी। अब इसका एक ट्रिक है जो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। जो परसेंटेज रिड्यूस होता है वो आप लिखते हो, जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो मल्टीप्लाई 100, और नीचे लिखते हो टोटल अमाउंट जो परसेंटेज इंक्रीज के बाद आपको मिलता है। तो इसको भी यूज करोगे तो डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम जो भी होगा उसका आंसर आ जाता है। यहाँ पे इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखना होगा तो वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।